सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात ऐसी है कि जब कश्यप की पत्नी, कश्यप जी की दो पत्नी हैं, एक गरुण जी की मां, एक कद्रू है, एक विनिता है। कद्रू सर्पों की माता है, विनिता गरुण जी की माता है। ये बाहर जो गरुण जी का आपने दर्शन किया होगा, बड़े से गरुण जी, जलधार गिर रही है, ये गरुण जी। तो कद्रू जो है ये सर्पों की माता है। एक दिन कद्रू और विनिता दोनों में बात हो गई। विनिता ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। कद्रू ने कहा ना, घोड़े तो काले हैं। तो दोनों में शर्त लग गई। कद्रू ने कहा यदि मैं जीती, सर्पों की माता कद्रू, मैं जीती तो तू जीवन भर मेरी गुलामी करेगी, मेरी दासी बनकर। ठीक है, मैं जीवन भर गुलाम बनाऊंगी तुझे। और यदि मैं हारी, मेरी बात झूठी निकली, तो मैं तेरी दासी। विनिता को पता था, 100% कन्फर्म था कि सूर्य भगवान के घोड़े व्हाइट हैं, सफेद हैं। अच्छा, बात ऐसी थी कि कद्रू को भी पता था कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। मतलब विनिता की बात ठीक थी और कद्रू झूठी पड़ रही थी। तब कद्रू ने छल किया। कद्रू ने अपने बेटे सर्पों को बुलाया, बेटा यहां आओ, आज तुम्हारी माता संकट में है। क्या हुआ माता? बोले आज मैं हार जाऊंगी, तुम मुझे हारने मत देना। जाओ तुम सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उन पे जाकर लिपट जाओ। सारे घोड़ों में तुम काले काले नाग हो, तुम लिपट जाओगे तो घोड़े सफेद से कैसे हो जाएंगे? दिखने में काले हो जाएंगे। अब सारे सांप गए कद्रू के बेटे और जाकर सारे सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट गए। और कद्रू ने विनिता को बुलाया, यहां आओ, देखो सारे घोड़े काले हैं, तुम शर्त हार गई, अब तुम जीवन भर मेरी गुलामी करो। ये दोनों कश्यप की पत्नी थी, मतलब दोनों एक ही पति की पत्नी थी। और कद्रू ने विनिता पर बड़ा अत्याचार किया, गुलाम बना लिया। खाने को रोटी नहीं देती, कपड़े पूरे धुलवाती है, घर का पोंछा झाड़ू करवाती, सारा काम, और बहुत तंग करती है। एक दिन अपनी माता से मिलने गरुण जी आ गए। गरुण जी ने देखा माँ बड़ी दुबली पतली हो रही हो, बात क्या है? तो माँ ने कहा बेटा तेरी सौतेली, तेरी माँ ने अपने बेटों को नांगों को लपेट दिया और हमें झूठा बना दिया, हमें गुलाम बनाकर सेवा करवाती है, खाने को कुछ देती नहीं है, बेटा तुम करो। गरुण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी माँ पर अत्याचार किया, मैं सारे सर्पों को खा जाऊंगा। तब से गरुण जी, जबकि ये दोनों भाई भाई हैं, गरुण और सर्प एक ही पिता की संतान है, माँ अलग अलग है। गरुण जी को गुस्सा आया और गरुण जी ने नागों को खाना शुरू कर दिया। अब सब चिल्लाए माता बचाओ, कद्रू माता बचाओ। अब सारे सर्प मां की शरण में आए और सारे को खाने लग गए। तो अब कद्रू चिंतित हो गई और गरुण जी से प्रार्थना की, बेटा मेरे पुत्रों को छोड़ दो। तब गरुण जी ने कहा पहले मेरी मां को अपने दासित्व से आजाद करो, जो तुमने दासी बना रखा है इससे आजादी दिलाओ, तब जाकर के मैं आपके पुत्रों को माफ करूंगा, आपको माफ करूंगा। तब गरुण जी उन सर्पों को छोड़ते हैं और वही गरुण जी अमृत का कलश लेकर वृंदावन आए। उस समय और वृंदावन में आकर कदम पर भगवान गरुण जी बैठे तो एक बूंद अमृत की कदम पर गिरी और दूसरी बूंद अमृत की यमुना पर गिरी वृंदावन में। तब से लेके आज तक यहाँ कुंभ की परंपरा चली आ रही है। ये वो अमृत